जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र कहा जाता है, उसी अमेरिका में अब भारत के चुनावी सिस्टम की मिसाल दी जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की तारीफ कोई आम अमेरिकी नेता नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा भारत से सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ भारत की तारीफ तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने अपने बयान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम भी लिया है। आखिर ज्ञानेश कुमार ने ट्रंप की सरकार से ऐसा क्या सवाल पूछा जिसे अब अमेरिकी राष्ट्रपति अपने चुनावी सुधार के समर्थन में इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या है ट्रंप का सेव अमेरिका एक्ट? आइए पूरी कहानी समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भारत के चुनावी सिस्टम का जिक्र किया। ट्रंप अमेरिका में वोटिंग के नियमों को और सख्त करने की पैरवी कर रहे हैं। खास तौर पर वो चाहते हैं कि अमेरिकी चुनावों में मतदाता की पहचान और नागरिकता को लेकर ज्यादा कड़े नियम लागू किए जाएं। इसी कड़ी में ट्रंप ने भारत का उदाहरण दिया। ट्रंप के मुताबिक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से सवाल किया था कि आखिर अमेरिका में बिना वैध फोटो आईडी के चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रंप के अपने पोस्ट में किया गया दावा है। इसके बाद ट्रंप ने भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए करीब 64.6 करोड़ वोटरों का आंकड़ा बताया और कहा कि 1% से भी कम लोगों ने डाक के जरिए वोट किया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत में हर वोटर के लिए वैध फोटो पहचान पत्र जरूरी था। यानी ट्रंप का पूरा तर्क ये है कि अगर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में पहचान से जुड़े नियमों के साथ बड़े पैमाने पर चुनाव कराए जा सकते हैं, तो अमेरिका में भी ऐसे नियमों को मजबूत किया जा सकता है। और यहीं से आता है सेव अमेरिका एक्ट। सेव का मतलब है सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी। ये प्रस्तावित कानून अमेरिका में संघीय चुनावों के दौरान मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण और वोटिंग के लिए फोटो आईडी जैसी शर्तों को मजबूत करने की दिशा में है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा इसे पास कर चुकी है, जबकि सीनेट में इसे लेकर राजनीतिक विरोध जारी है। यानी ट्रंप सिर्फ भारत की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि भारत के चुनावी मॉडल को अमेरिका में अपने चुनावी एजेंडे के समर्थन में उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब इसमें एक और दिलचस्प नाम जुड़ता है, ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को सीईसी का पद संभाला था। चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावों की प्रक्रिया का संचालन करता है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद ज्ञानेश कुमार का नाम अचानक अमेरिकी चुनावी बहस में भी चर्चा का हिस्सा बन गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप की बात को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का भी समर्थन मिला। गोर ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली का जिक्र करते हुए ट्रंप बिल्कुल सही थे, और उन्होंने भारत के करीब 64.6 करोड़ मतदाताओं और फोटो आईडी की बात को दोहराया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट को पास करने की अपील की। अब जरा तस्वीर समझिए। भारत में चुनावों को लेकर देश के अंदर राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। लेकिन उसी समय अमेरिका में भारत के चुनावी सिस्टम को एक उदाहरण की तरह पेश किया जा रहा है। यानी भारत के चुनाव को लेकर घरेलू राजनीतिक बहस अपनी जगह है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की चुनावी व्यवस्था को लेकर एक अलग चर्चा दिखाई दे रही है। तो ट्रंप का संदेश साफ है, अमेरिका में चुनावी नियमों को सख्त करने के लिए वो भारत की व्यवस्था को एक उदाहरण के तौर पर सामने रख रहे हैं। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम। अब देखना यह होगा कि सेव अमेरिका एक्ट को लेकर अमेरिका में आगे क्या होता है, और क्या भारत का चुनावी मॉडल अमेरिकी चुनाव सुधार की बहस को वास्तव में प्रभावित कर पाता है। फिलहाल इतना जरूर है, जिस चुनावी सिस्टम पर भारत में बहस होती है, उसी सिस्टम की मिसाल अब अमेरिका में दी जा रही है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।